भारत के सुप्रीम कोर्ट से एक बार गलती हो गई। हुआ क्या कि साल 2012 में एक जहाज इटली से भारत आ रहा था। केरल तट के पास शिप गार्ड ने दो मछुआरों को जहाज की तरफ आते देखा तो गोली मार दिया। तुरंत पुलिस और कोस्ट गार्ड ने उन इटली के नाविक को अरेस्ट कर लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुनवाई होने लगी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इटली में चुनाव होना था, तो इटली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक निवेदन किया कि हमारे देश में चुनाव होना है और इलेक्शन में दो वोटर्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए प्लीज इन्हें जमानत दे दी जाए। चुनाव खत्म होने के बाद इटली की सरकार खुद इन दो नाविकों को भारत भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गारंटर लगेगा जो इनकी जमानत लेगा, अगर ये लोग नहीं आए तो हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। इटली गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमारा राजदूत है तो भारत में, उसे ही गारंटर बना लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, राजदूत गारंटर बन गया और वो दो इटली के नाविक 1 महीने के लिए इटली चले गए। फिर जिस डेट में उन्हें वापस आना था जब नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से समन किया। तब इटली की सरकार ने कह दिया कि हम इन दो नागरिकों को वापस भारत नहीं भेजेंगे, इनका ट्रायल इटली की कोर्ट में ही चलेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गारंटर को अरेस्ट कर लेंगे। और गारंटर कौन है? इटली का राजदूत। और गारंटर फैलने लगा कि वियना कन्वेंशन के तहत आप किसी भी एम्बेसडर को, राजदूत को अरेस्ट नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी गलती हो गई भारत के सुप्रीम कोर्ट से। और इस बात को सुनकर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बहुत नाराज हुए। उन्होंने इटली की सरकार को वार्निंग दी कि अगर आपने उन दो नाविकों को भारत नहीं भेजा तो भारत इटली से सभी प्रकार के समझौते खत्म कर देगा। जो हमारे मधुर संबंध है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। आपने भारत के कानूनों का उल्लंघन तो किया ही है, साथ ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना भी की है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भारत के साथ आपके संबंध अच्छे रहें तो तुरंत अपने उन दो नाविकों को भारत भेजिए। कई प्रकार का इटली पर दबाव बनाया गया और आखिरकार उसी गूंगे प्रधानमंत्री के सामने इटली की सरकार को झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों में वो दो नाविक भारत आ गए। देखा गूंगे प्रधानमंत्री की ताकत। ये मेलोडी वाले संबंध ऐसे ही नहीं बन गए हैं।